नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र। मेडिकल की दुनिया में हम अक्सर कहते हैं कि सर्जरी सफल रही तो समझिए जंग जीत ली गई। लेकिन कभी-कभी शरीर उस जंग को सालों तक याद रखता है। आज की कहानी एक ऐसे ही 74 साल के बुजुर्ग की है, जिनका अतीत उनके वर्तमान के लिए एक जानलेवा चुनौती बन गया था। उन्हें हम यहाँ मिस्टर कपूर कहेंगे, जो पटना के दुजरा इलाके के रहने वाले थे। कपूर साहब जब मेरे क्लिनिक आए तो उनके चेहरे पर दर्द से ज्यादा एक अजीब सी उलझन थी। कपूर साहब ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से उन्हें अपनी छाती के बीचों बीच यानी स्टर्नम की हड्डी में हल्का दर्द और दबाव महसूस हो रहा था। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, जब मैं झुकता हूं या करवट लेता हूं तो मुझे अपनी छाती के अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। कभी-कभी एक हल्की सी क्लिक की आवाज भी आती है। उनकी हिस्ट्री दिलचस्प थी। 1995 में यानी लगभग 28 साल पहले उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। तब से वो ठीक थे, लेकिन अब अचानक ये दर्द क्यों? क्या ये दिल की बीमारी दोबारा लौट रही थी या समस्या कहीं और थी? हमने शुरुआत बेसिक टेस्ट से की। ईसीजी नॉर्मल था, दिल की नसें यानी आर्टरीज भी ठीक काम कर रही थीं। फिर मैंने कपूर साहब की छाती का फिजिकल एग्जामिनेशन किया। जब मैंने अपनी उंगलियों से उनके स्टर्नम यानी सीने की हड्डी को टटोला, तो उनकी हड्डी के निचले हिस्से में मुझे एक खाली जगह, एक गैप महसूस हुआ। जैसे ही उन्होंने अपना शरीर मोड़ा, वो गैप साफ महसूस हो रहा था। हमने तुरंत उनका चेस्ट एक्सरे करवाया। एक्सरे की तस्वीर ने वो राज खोल दिया जो सालों से उनकी हड्डियों के बीच छिपा था। असली तनाव तब शुरू हुआ जब हमने कपूर साहब की छाती का एक्सरे देखा। आमतौर पर बाईपास सर्जरी के 6 महीने के भीतर सीने की हड्डी यानी स्टर्नम पूरी तरह जुड़ जाती है, लेकिन कपूर साहब के केस में 28 साल बाद भी हड्डी के दो अलग टुकड़े साफ नजर आ रहे थे। एक्सरे में साफ दिख रहा था कि जिस स्टर्नम की हड्डी को 1995 में सर्जरी के दौरान काट कर खोला गया था और फिर स्टील के तारों से बांधा गया था, वो हड्डी कभी पूरी तरह जुड़ी ही नहीं। इसे मेडिकल भाषा में स्टर्नल नॉन यूनियन कहते हैं। कपूर साहब के दोनों हिस्से एक दूसरे से अलग थे और उनके बीच लगभग 0.6 सेंटीमीटर का गैप था। वो स्टील के तार जो हड्डी को जोड़ने के लिए लगाए गए थे, अब ढीले पड़ चुके थे और हड्डी के टुकड़े आपस में रगड़ रहे थे। यही वो क्लिकिंग की आवाज और दर्द की असली वजह थी। सवाल ये था कि इतने सालों तक ये हड्डी टिकी कैसे रही और अब अचानक ये दर्द क्यों शुरू हुआ? जांच में पता चला कि समय के साथ उनकी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का खोखलापन शुरू हो गया था। इसकी वजह से वो मजबूत स्टील के तार, जिन्होंने इतने सालों से हड्डी को थामा रखा था, अब हड्डी को काटकर अंदर धंसने लगे थे। खतरा बहुत बड़ा था।